कहाँ बता रहा हूँ आपने एक इक्वेशन किया, आपने इक्वेशन क्या किया उसकी बात करें, मैं आपको समझाता हूँ आपको। देखो कहता कि एक हैलोरीन की बात करें, उसको प्रिपेयर करते हैं, कहाँ से प्रिपेयर करते हैं और कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं हैलोरीन को। हैलोरीन की प्रिपरेशन है, सबसे पहला मेथड क्या है, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट लिखा आपने, डाइजोनियम साल्ट। देखो डाइजोनियम साल्ट से इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऐसे किया हमने कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जहाँ पे लेते हैं अमाइन, कहता कि रिंग के ऊपर अगर NH2 लगा तो उसको एनालिन बोलते हैं, एनालिन। कहता है एनालिन अगर है, इसकी आपने डाई एजोटाइजेशन करवानी है, डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन का मतलब होता है HNO2 के साथ उसको रिएक्ट करवाना है। HNO2 को बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। कहता है कि इसके साथ जो ट्रीट कराते हो HNO2, ये आया कहाँ से, NaNO2 प्लस HCl से आता है, इसको C2 प्रिपरेशन बोलते हैं, जहाँ से आया है जी हाँ HNO2 नाइट्रस एसिड। कहता है जैसे आप डाई एजोटाइजेशन करवाते हैं, आगे आपको जो मिलता है वो आपको डाइजोनियम साल्ट मिलता है, N2Cl नेगेटिव मिलता है, N2Cl नेगेटिव, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कहता है कि जहाँ पे जब फर्दर आप इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर बात करें, अगर आप जहाँ पे N2Cl नेगेटिव, जहाँ पे अगर आप क्या करते हो HCl को डालते हो CuCl की प्रेजेंस में, HBr डालते हो CuBr की प्रेजेंस में, HCN डालते हो CuCN की प्रेजेंस में, आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, जहाँ पे मिलता है आपको Cl, जहाँ पे मिलता है आपको Br, जहाँ पे मिलता है आपको Cn, बाकी जहाँ पे HCN, ठीक है, जहाँ पे कौन है Cl है, आप इसको जहाँ से निकाल सकते हो H की फॉर्म में HCl, जहाँ से HBr निकाल सकते हो, यानी जो जहाँ मिलेगा वो इसके साथ ही रिएक्ट हो जाता है। वो N2 लिखा हुआ है, N2 को जहाँ पे निकाल देना आपने, N2 को साथ में लिख देना N2। अभी जी जो रिएक्शन है, आपको लगे ये रिएक्शन डायरेक्ट हुई है, इसका पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन हुई कैसे है, इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैंडमेयर रिएक्शन। सिर्फ CuCl, HCl, CuBr, HBr, HCN, CuCN की प्रेजेंस में, जहाँ Ki की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन लिख रहे हो तो इधर आइडोबेंजीन मिल जाता है आपको, आइडोबेंजीन, आई लगा देना सिर्फ, ClBrI, CN में आ गया। मैकेनिज्म देखो, कहता है कि जो नाइट्रस एसिड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लिया हुआ यहाँ पे, जो नाइट्रस एसिड इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, क्या होगा, O के ऊपर आएगा प्लस, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा, जहाँ पे क्या करेगा ये, इसको इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, बट O के ऊपर जो प्लस है जे जहाँ पे इतना सूटेबल नहीं है, जे जहाँ पे क्या करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि H2O की फॉर्म में जहाँ से निकल जाता है, H2O की फॉर्म में निकल जाएगा तो N के ऊपर आएगा प्लस, तो N के ऊपर आएगा प्लस, O के ऊपर 2 लोन पेयर है तो वो 2 लोन पेयर जैसे होते हैं वो वैसे वैसे रहेंगे। तो जहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा है, कहता है कि N अगर प्लस है तो ये जहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 बॉन्ड को बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और इसका प्लस हो जाएगा खत्म, क्योंकि N बनाता ही 3 बॉन्ड है, ये ध्यान रखिए 3 बॉन्ड। और जहाँ पे O ने अगर पेयर दिया तो O के ऊपर आ गया प्लस, 2 पेयर थे, 1 पेयर जहाँ पे अभी बचा हुआ है। फिर सुनिए, H के ऊपर अटैक हुआ, H2O को फॉर्म में निकाला, रेजोनेंस किया, H के ऊपर अटैक करवाया, H2O को निकाला, रेजोनेंस किया। कहता है दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर प्लस का साइन होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। सारा काम इस इलेक्ट्रोफाइल का है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो भी हम रिएक्ट करवा रहे हैं Cl, जहाँ पे जो हमारे पास कहाँ पे है जी हाँ, इसमें से HNO2 में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 प्लस है, इसमें कौन है इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल है। वही NO2 दोस्तों, NO2 नहीं है, NO है, ऐसे है HONO, यानी HNO2, जहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ले रहा है तो इसके ऊपर आएगा प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। कैसे, पूरा जहाँ पे एक पिक्चर फॉर्म बताया NO है, NO2 नहीं है, यही NO2 जहाँ पे अटैक करेगा, किस तरह से अटैक करेगा, कहता है कि N के ऊपर प्लस का साइन है, तो जो एनालिन है N के पास जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर क्या करो, इस N को दे दो, इस N को दोगे तो आएगा पता क्या, सुनो ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पे N के साथ 2 H हैं, 2 H लगे हुए हैं, इसने N ने N को इलेक्ट्रॉन दिए, N ने N को इलेक्ट्रॉन दिए, बट N तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, N तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, N ने इलेक्ट्रॉन दिए तो N के ऊपर आ गया प्लस का साइन आ गया। जहाँ तक क्लियर। आगे जहाँ पे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जहाँ तो इस वाले H से, जहाँ तो इस वाले H से इलेक्ट्रॉन को लेगा, इनसे अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो H से इलेक्ट्रॉन लिए अगर N को दिए तो जहाँ पे क्या आएगा, N बनेगा स्टेबल, यानी 1 2 3 बॉन्ड आएंगे, 1 2 3 बॉन्ड आएंगे, बाकी जो आ गया उसको वैसे वैसे रखना है।
अभी जहाँ पे क्या है, इस वाले H को तो निकाल दिया मैंने, ये वाला H यहाँ पे एक मैंने इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में निकाल दिया। अगर Cl के साथ जुड़ के जैसे HCl भी बना सकता है, चाहिए हो तो, कोई जहाँ में नीड नहीं है। कहता है कि जहाँ पे जो JN है, जे इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है और जहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, जे वाला बॉन्ड टूट गया और इसकी हेल्प करेगा जे वाला। और जहाँ पे हमारे पास O और H के बीच सिंगल बॉन्ड आ गया, O और H के बीच सिंगल बॉन्ड, O और N के बीच में सिंगल बॉन्ड, O और N के बीच में सिंगल बॉन्ड, जहाँ तक पहुँचाए। फिर द्वारा O ने इलेक्ट्रॉन दिए, O ने इलेक्ट्रॉन दिए, जहाँ बना H2O के फॉर्म में निकाल दिया। O ने इलेक्ट्रॉन दिए, इस तरह की सिचुएशन बनी जहाँ से H2O निकल गया, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, N ने इलेक्ट्रॉन दिए तो N के ऊपर आएगा प्लस का साइन। अभी जहाँ पे प्लस के साइन को खत्म करने के लिए जेवल N के अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डबल बॉन्ड को बन गया ट्रिपल बॉन्ड। N 3 ही बॉन्ड बनाता है, बट इस N के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड अगर होंगे तो N के ऊपर प्लस का साइन दिखाना पड़ता है। 4 बॉन्ड अगर होंगे तो N के ऊपर प्लस का साइन दिखाना है, 1 2 3 4 N प्लस, जहाँ भी प्लस। अभी जहाँ पे जो प्लस है, जाने कि इस प्लस के ऊपर Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो बनाएगा N2Cl नेगेटिव बनाएगा, N2 के ऊपर आएगा प्लस, जाने कि इसमें से एक N के ऊपर प्लस का साइन है और साथ में Cl है, इसको जोड़ लेना है सिर्फ इसके साथ। आप इसको इस तरह से ऐसे लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना हो तो N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, इसको ऐसे लिख देना है, और जहाँ पे आगे Cl नेगेटिव आ गया, ऐसे भी लिख सकते हो। कहता है कि आगे CuCl HCl के प्रेजेंस में क्या होता है, N2 को जहाँ से निकाल देना है, Cl जहाँ पे जुड़ जाता है इस वाली पोजीशन पे, इसी को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, या इसी को हैलोअरीन बोलते हैं। हैलोअरीन ही हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है हमारा हैलोअरीन है। मुझे पता है जो मैकेनिज्म आप बच्चों टफ लगा होगा, देखिए इजी तो है नहीं है, इजी वाला इसमें इसको आपको कम से कम 2-3 बार लिखना पड़ेगा, फिर जाके आएगा ये। जिनसे हो सकता है वो करेंगे इस मैकेनिज्म को। मैं सिर्फ ये बताना था कि जो ये रिएक्शनें हो रही हैं जी किस तरह से हो रही हैं। HNO2 को जहाँ पे काम क्या है, वो रिएक्शन को जहाँ से जहाँ तक ले जाने के लिए कैसे कैसे उसको जहाँ तक पहुँचा रहा है, कैसे कैसे हुई। जो मैंने एक स्टेप में रिएक्शन जहाँ पे लिखी है वो एक स्टेप नहीं है, वो 1 2 3 4 5 कितने स्टेप के बाद वो आपका N2Cl आ रहा है। जी था जहाँ पे बताने वाला पॉइंट कि डायरेक्ट रिएक्शन जहाँ पे कैसे है और इनडायरेक्ट रिएक्शन यहाँ पे किस तरह से है। इसके बाद बोलिए हाँ, इसके बाद जो आपने एक क्वेश्चन किया, इसके बाद ही गटरमैन रिएक्शन थी। गटरमैन रिएक्शन का मैकेनिज्म तो सेम रहेगा, सिर्फ आपने जहाँ की प्रेजेंटेशन को चेंज करना है। क्या लिखना है, कॉपर पाउडर लिखना हुआ यहाँ पे, सिर्फ कॉपर पाउडर लिखना है, कॉपर पाउडर करना है, कॉपर पाउडर हमने तीनों में। तो कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में करोगे उस टाइम उसको सैनमेर नहीं बोलते, गटरमैन बोलते हैं। रिएक्शन बाकी सेम रहेगी, रिएक्शन का पैटर्न रिएक्शन का ऑर्डर सेम रहेगा, सिर्फ आपने नाम याद रखना है। एक आया सैनमेर, एक आगे गटरमैन रिएक्शन, ये ध्यान रखें। आगे जो रिएक्शन की है आपने कौन सी की है, रिप्लेसमेंट बाई आयोडीन की है। रिप्लेसमेंट बाई आयोडीन में क्या करना है, सिंपली आपने जो वहाँ जो रिंग के ऊपर कौन है N2Cl है, वहाँ पे N2Cl को निकालो, I लगा दो, N2Cl को निकालो, क्या लगा दो, I लगा दो। Cl के साथ मिलकर KCl बना लेगा, और जो रिंग के ऊपर N2 है उसको निकाल देना और वहाँ पे I जोड़ देना है। एक रिएक्शन है फ्लोरीन वाली रिएक्शन है। फ्लोरीन वाली रिएक्शन में क्या है, क्या है उसका रिएक्शन, एक नाम और है बाल शाइमान रिएक्शन, कुछ इस तरह से नाम है उसका। कहते हैं कि इस रिएक्शन में जो एरोमेटिक अमाइन है उसको ट्रीट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, और करते हैं टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। लिखो वो कॉपी भी देखो। कहता है इससे क्या मिलता है, वो डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट मिलता है। जैसे N2Cl बोलते हैं ना, जब N2Cl नहीं आता, N2BF4 नेगेटिव आता है, N2BF4 नेगेटिव। ये है कौन, बेंजीन टेट्राफ्लोरोबोरेट बोलते हैं इसको, फ्लोरोबोरेट। तो आएगा हमारे पास, कहता है कि इसको हीट करोगे, जैसे आपने पीछे I लगाया, अब जहाँ पे F लगा देना है, I की जगह पे F, जैसे Cl लगाया, Br लगाया, आपने जहाँ पे लगा देना है F, इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन बोलेंगे। एक रिएक्शन है होर्न्स डाई का रिएक्शन, जो आप लोगों ने पहले की पढ़ की रखी हुई है, होर्न्स डाई का रिएक्शन में पढ़ाई हुई है, ऐसी बात नहीं किया हुआ आपने, किया बट हैलो अल्केन में किया है। होर्न्स डाई का रिएक्शन आपने पहले की हुई है। क्या होर्न्स डाई का रिएक्शन याद है किसी को, वहाँ पर आप सिल्वर साल्ट लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, सिल्वर सॉल्ट जब कार्बोक्सिलिक एसिड का लेते हो होर्न्स डाई के रिएक्शन में, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सिल्वर सॉल्ट COOAg प्लस किस साथ ऐड करवाना है, ब्रोमीन के साथ। कहता है कि ऑन रिफ्लक्सिंग विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4, कहता है कि इसके साथ ऐड करवाने में होता क्या है, जहाँ पे इसको पूरे को निकाल देना है, जहाँ पे Br को जोड़ दो, Ag एक Br बचा हुआ है, PPT बना लेगा, और जहाँ पे CO2 जहाँ पे इस फॉर्म में निकल सकता है, जिस तरह से रिएक्शन हुई है। ठीक है जी, ध्यान रखें, इसको बोलते हैं होर्न्स डाइकर रिएक्शन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। पूछना कुछ इसमें, पूछिए जो पूछना है। क्या मुस्कान क्वेश्चन है कोई,
नहीं समझ लगी वही कैसे है, देखो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे का मैकेनिज्म की बात करें, कौन कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है उसको देखिए, रिएक्शन को देखिए सबसे पहले।